हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। मिथुन राशि वालों, अगर ये रीडिंग तक आप आए हो तो ज़रूर इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ का सॉल्यूशन कुछ न कुछ आपके लिए होगा। ये रीडिंग का टॉपिक रहेगा 23 से 30 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। क्या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे, क्या कमिटमेंट मिलेगा या क्लोजर मिलेगा, क्या आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं तो समझना चाहेंगे, या उनका कोई एफर्ट्स होगा इस रिश्ते के लिए, ये इस रीडिंग में हम डिटेल में देखेंगे। ये एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से होती है ये रीडिंग, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। मैं इस रीडिंग में आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहने वाली है 23 से 30 अप्रैल के बीच, और आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स, उनकी राशियाँ, सभी कुछ बताऊंगी डिटेल में। नो कॉन्टैक्ट, सिंगल्स, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग दूंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। फ्री रीडिंग नहीं है, पहले पे करें बाद में ही रीडिंग ले, और व्हाट्सअप मैसेज ही करें, ना ही कॉल करें। एंड तक ज़रूर रुके, क्योंकि मैं कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 23 से 30 अप्रैल क्या एनर्जीज रहने वाली है, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज रहेगी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की 23 से 30 अप्रैल के बीच क्या एनर्जीज रहेगी, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज रहेगी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ सॉर्ट्स। देखो, आप ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो गया था तो आप चाहते हो हीलिंग, फिर से आपके पर्सन के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो, आपके पर्सन भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर लड़ाई झगड़ों के बाद आपकी वैल्यू समझ पाए हैं उन्हें, और जैसे ही ईश्वर से आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि काश आप दोनों के बीच में फिर से पैचअप हो जाए, क्योंकि उन्हें आपके साथ में एक फैमिली वाली फीलिंग आती है। आप उनके लिए एक हीलर हो। जब भी वो आपके साथ में होते हैं वो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, ऐसी वाली एनर्जीज है। ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं। किसी किसी के लिए ये पर्सन अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं अगर आप लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। किसी किसी के पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से या तो ये कंफ्यूज है, या उन्हें लगता है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो। फ्यूचर के लिए प्लानिंग तो बहुत हो रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इमेच्योरिटी है आप में भी और आपके पर्सन में भी। वैसे एक पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा करता होगा, अपनी शर्तों पे इस रिश्ते को आगे ले जाने की उनकी कंडीशंस मुझे आगे भी दिखाई दे रही है, और उसी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की वजह से लड़ाई झगड़े होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको कुछ बहुत बड़ा संकेत देने वाला है। 23 से 30 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ में जो होने वाला है, या तो वो आपको बना देगा या फिर पूरी तरह बदल देगा। यहाँ पर शुक्र जो है वो प्रेम, आकर्षण और रिश्तों को एक्टिवेट कर रहा है। मंगल जो है पैशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों बढ़ा रहा है, क्योंकि गुस्सा बढ़ रहा है। बुध जो है कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ला सकता है और रीयूनियन भी हो सकता है। सभी के लिए एक जैसा नहीं होगा, किसी किसी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी के लिए रीयूनियन। राहु केतु यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं। अचानक ट्विस्ट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पर इंटेंस एनर्जी, कंफ्यूजन एनर्जी और कार्मिक कनेक्शन, सभी मिक्स एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जीज इस हफ्ते बहुत रेस्टलेसनेस और ओवर थिंकिंग वाली रहती हुई दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, आप ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हो, अपने पार्टनर को स्पाई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं आपके पार्टनर ने आपको छोड़ तो नहीं दिया, उनकी लव लाइफ में यानी उनकी लव लाइफ में कोई नई बंदी या बंदा तो नहीं आ गया। आपने ही शायद उन्हें ब्लॉक किया हो, पर आपका दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ बोल रहा है। आप बार बार उसी इंसान के बारे में सोचोगे, लेकिन ईगो या डर आपको रोक रहा है।
आप इंतज़ार कर रहे हो लेकिन सामने वाला भी इंतज़ार कर रहा है, ये आप जानना चाहते हो। और उसी वजह से आप जैसे कि यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि काश ये पर्सन वापस आ जाए। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी में वो आपको ऑब्जर्व तो कर रहे हैं लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट की वजह से उन्हें अगर लड़ाई झगड़े हुए थे तो अंदर से गिल्ट या रिग्रेट है। वो आपको खोना भी नहीं चाहते लेकिन कमिटमेंट से डर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो अचानक कोई पुराना कनेक्शन वापस आ सकता है या कोई नया इंसान एंट्री करेगा ज़रूर 23 से 30 अप्रैल के बीच में, लेकिन ये कनेक्शन सोलमेट जैसा फील देगा आपको, यानी कि हीलिंग आ रही है, कोई नया पर्सन भी आ रहा है तो आपको लगेगा कि यही है राइट चॉइस बेबी। लेकिन जल्दी ट्रस्ट मत करना। जो ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर फाइट्स हो सकती है। कम्युनिकेशन गैप मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन की वजह से ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं फैमिली में। अगर आपने ईगो छोड़ा तो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। जो ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन में है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कमबैक का। मैसेज, कॉल या अचानक मुलाकात हो सकती है। जिसे आप भूल चुके थे वही वापस आएगा। लेस कॉन्टेक्ट या ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करो तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न पीक पर रहेगा। आज प्यार कल दूरी, यानी समझ ही नहीं पाओगे, दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई चलती ही रहेगी। ये कार्मिक साइकिल है। यूनिवर्स जो आपको सिखाना चाहता है जब तक वो आप नहीं सीखोगे ये ऑन ऑफ सिचुएशन चलता ही रहेगा। आप किसी के हाथ का पपेट बनकर नहीं रह सकते। आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद लेने हैं। या तो क्लियर होगा या ख़त्म होगा। थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है कि हिडन ट्रूथ्स कुछ सामने आ सकते हैं। छुपी हुई चीज़ें सडन बात बाहर आना, कोई सीक्रेट एक्सपोज हो सकता है, तो थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़े। ये वीक ट्रूथ रिवील हो करेगा, जो छुपा है वो ज़रूर सामने आएगा। चाहे आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था तो वो चीज़ें सडन बाहर आ सकती है। और किसी किसी के लिए सडन सक्सेस मिल सकती है, इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। और किसी किसी के लिए आइसोलेशन भी आप चुनोगे, यानी आप अपने पार्टनर से नहीं, किसी से बात नहीं करना चाहोगे। आप सोचोगे कि हर बार आपके साथ में ही क्यों चीज़ें होती है, यानी आप हर बार आपको ही क्यों रिग्रेट करना पड़ता है या हर बार आपको ही क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता है सब चीज़ों को, चाहे वो शादी में ही हो या शादी को लेकर ही हो, कमिटमेंट को लेकर हो। अगर आपका पार्टनर तुला राशि का है तो ये कार्मिक लव कनेक्शन है, डिसीजन टाइम है। आने वाले टाइम में आप डिसीजन लोगे 23 से 30 अप्रैल के बीच में। धनु राशि की बात करूँ तो सेजिटेरियस, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस या अचानक रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। आप या तो लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो भी पैचअप के चांसेस है। मीन राशि की बात करूँ तो इमोशनल कन्फेशन आ सकता है, हिडन फीलिंग्स रिवील हो सकती है। अगर इन 3 राशियों के साथ है तो या तो ये रिश्ता पक्का होगा या पूरी तरह खत्म होगा। बुधवार को हरे कपड़े पहने, ओम बूम बुधाई नमः का 108 बार जाप करें। गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। प्रेम में क्लैरिटी के लिए रोज़ 5 मिनट मेडिटेशन करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट पहने ताकि हीलिंग आए। और अफर्मेशंस लिखे कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर आउट हो चुकी है। हम दोनों का रिश्ता बहुत ही दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता बन चुका है। ऐसा मैनिफेस्टेशन करें, लिख कर करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, मुझे यहाँ पर सबसे पावरफुल रेमेडी यही है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से या कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए थे तो दिल से उन्हें माफ़ करो, उन्हें जाने दो, चाहे वो डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। जब तक आप कुछ भी चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं वहाँ पर आप भी हर्ट होते हो और रिश्ता भी बिगड़ता है। अगर आप रिश्ते में हीलिंग चाहते हो तो आपको एक दूसरे को माफ़ कर कर आगे बढ़ना ज़रूरी है। मिथुन राशि ये हफ्ता आपको सिखाने आया है कि प्यार सिर्फ पाना नहीं होता है, कभी कभी किसी को अपनी खुशी के लिए यानी उनकी खुशी के लिए छोड़ देना भी प्यार ही होता है। अगर कोई आपका है तो वो ज़रूर आपके पास लौट कर आएगा, और अगर नहीं आया तो समझ लेना कि वो कभी आपका था ही नहीं। और यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहता है कि आप किसी के लिए कितने भी अवेलेबल हो जाओ,
अगर वो कार्मिक रिश्ता है तो वो पर्सन आपको कभी ना वैल्यू देगा, ना रिस्पेक्ट देगा, ना समझ देगा। और अगर जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर ना प्यार रहता है, ना रिस्पेक्ट रहती है, तो वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। तो इस चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाई का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें और आपके पार्टनर और आपके नेम इनिशियल्स ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।